इस वक्त परिणीति इस शो में काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा है और एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं। भाई आए भी क्यों ना, क्योंकि मेकर्स को फटाफट अभी की कहानी खत्म करके शो में लीप लाना है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीप के बाद संजू और परी का बच्चा या संजू और नीति का बच्चा कहानी को आगे लेके जाएगा। तो कहानी आगे बढ़े इसके लिए ये करंट स्टोरी ट्रैक खत्म करना पड़ेगा। अब करंट स्टोरी ट्रैक में आप देख ही रहे हैं कि हुआ क्या है। दलजीत ने अंबिका को जान से मार डाला है। नीति ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने दलजीत और पृथ्वी को कन्विंस किया कि कैसे अंबिका का मर्डर का इल्जाम वो परी पे डाल सकती है। वैसे भी परी पृथ्वी की बहुत बड़ी दुश्मन है। पृथ्वी भी मौके का फायदा उठाता है और नीति की हाँ में हाँ मिलाता है। पुलिस आती है और परी को अरेस्ट कर लेती है। संजू के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे ये तो पता है कि परी ने मर्डर नहीं किया है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो परी का इनोसेंस कैसे प्रूफ करे। लेकिन आने वाले एपिसोड में संजू के हाथ लगेगा एक बहुत बड़ा सबूत, जिससे शायद उसे पता चल सकता है कि अंबिका का मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि दलजीत ने किया है। होता ये है कि नीति किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वो फोन कॉन्वर्सेशन संजू सुन लेता है और बातों ही बातों में संजू को समझ आ जाता है कि नीति जानती है कि असली मर्डरर कौन है। संजू जाके नीति से पूछता भी है। नीति संजू को सिर्फ इतना बताती है कि वो असली कातिल कौन है, वो ये बात जानती है। लेकिन क्या नीति इतनी आसानी से संजू को बताएगी कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि दलजीत है? वेल, देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीति इस मौके का फायदा उठाएगी और संजू को ये मजबूर करेगी कि अगर वो असली कातिल का नाम बताए उससे पहले संजू को नीति को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल, इस वक्त सवाल कई सारे हैं और परी के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब परी बेल के लिए अप्लाई करती है तो उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू वाकई में असली कातिल कौन है इसका पता लगा पाएगा या फिर नीति के शर्तों के सामने झुक जाएगा। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।